एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मेरा हाँ ये जो पीछे घूम रहा है, आज की एक बात है जो मैं आपको बताऊंगी जो इसने कल की। एंड इट वाज लाइक बच्चों को पता नहीं होता ना कोई भी चीज़ का कि क्या ये बोल रहे हैं और क्या नहीं। तो इनको लगता है कि हर चीज़ बहुत इजी है एंड हर चीज़ जो है बहुत इजीली हो सकती है। तो इनकी डिमांड्स जो है ना वो बहुत बड़ी होती जा रही हैं, बहुत बड़ी। और अब तो ये सोचते हैं कि कहीं से मतलब कोई भी चीज़ लेना या कुछ भी बहुत इजी है। आगने को चाहिए एक प्रॉपर एक बड़ी हुंडई की कार, ठीक है। एंड उसके लिए ये बहुत दिनों से हमें ना वो कर रहा है कि एक्चुअली मेरे पास थोड़ा टाइम है इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज़ तो मैं आगने को छोड़ने जा रही थी। तो उसके लिए काफ़ी दिनों से ना ये बार बार बोल रहा है कि मुझे हुंडई के शोरूम में जाना है, हुंडई के शोरूम में जाना है। पहले हमें लगा शायद उसे देखना है या कुछ ऐसा है, बट फिर हमें लगा शायद छोटी कार ही चाहिए होगी या पता नहीं क्यों। कल इसने बताया जब हम डॉक्टर के पास गए थे, तो आपको कैसे पता होगा, कल मैं डॉक्टर के पास गई थी तब इसने मुझे बताया कि मम्मा पापा तो मुझे हुंडई के शोरूम में ले ही नहीं जा रहे हैं। मैंने बोला बेटा वहाँ हम नहीं जा सकते हैं अभी, हम मतलब न्यू कार नहीं ले सकते हैं। तो नहीं मुझे न्यू कार लेनी है। मैंने बोला बेटा बड़े लोग जो होते हैं वो ड्राइव करते हैं, आप नहीं ड्राइव कर सकते। तो बोलता मैं नहीं ड्राइव करूँगा, ड्राइव पापा ही करेंगे, मुझे पापा को सरप्राइज़ देना है। तो सरप्राइज़ देना है उसके लिए ये पापा को बड़ी वाली कार लेना चाहता है। मैंने बोला बेटा पैसे कहाँ से आएंगे? बैंक से। तो थ्रू जो वेज़ हैं वो नहीं पता, लेकिन हाँ होगा कैसे वो पता है। तो फिर इसको मैंने कहा बेटा बैंक में ना हम ही डालते हैं पैसे, उसके बाद बैंक में पैसे आते हैं, ऐसे नहीं आते। और मैंने हम अभी आप नहीं कार ले सकते हो, आपको कोई अलाउ नहीं करेगा। इसने बहुत अपना मन ख़राब किया। लास्ट में हमको समझाता हूँ फिर भी नहीं इसको पाए कुछ भी ऐसा कि हमें नहीं, सिर्फ मुझे नहीं पता लगा मैं इसको किस तरह से समझाऊँ उस चीज़ को। बट मैंने फिर इग्नोर करना ही बेटर समझा। और अभी वो ठीक है, उसको पता है कि नहीं ले सकते हैं, बट गुस्से में ज़रूर है। मैंने स्कूल छोड़ दिया है और अभी ना एक्चुअली बाहर मैं इतनी खुशी इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है। लेट मी शो यू। अरे यार तो मौसम इतना अच्छा हो गया है ना, आप मानोगे गर्मियों के मौसम में जब बारिश खैर होती है, बट बारिश का होने का मतलब ये नहीं कि मौसम अच्छा हो गया। लेकिन आज की जो बारिश है इससे ना मौसम इतना ठंडा ठंडा हो रहा है, मैं क्या आपको बताऊँ यार। ऐसा मन कर रहा है अंदर कुछ ना किया जाए, जो काम बचे वो बचे रहे, बस हम बारिश देखें और बाहर बैठ जाए, क्योंकि अंदर गर्मी लग रही है और बाहर बहुत अच्छा है। एंड आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, जो प्लांट मेरा बेचारा बहुत सूख गया था, जिसको मैं कह रही थी कि यार इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, मैंने बहुत बुरा किया है, उस प्लांट को इस वाली बालकनी में रख के मैंने उसको बहुत अच्छा किया। ये रहा वो प्लांट जो कि सूख गया था और अब ये काफ़ी अच्छी शेप में आ गया। जो ये वाले 2 प्लांट्स हैं इनमें जो ये वाला ना, ये जिसकी पत्तियाँ सूख रही हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट ये प्लांट आई थिंक ख़राब अंदर ही हो गया था उसी टाइम पे जब मतलब मैं यहाँ नहीं थी। जो दूसरा वाला प्लांट है इसको तो इन लोगों ने कभी पानी दिया ही नहीं, क्योंकि ये दोनों प्लांट्स अच्छे थे। टच वुड, अब देखते हैं कि इनमें कैसा चेंज आता है। ये वाला जो लास्ट वाला है इसका लगता है मुझे ये ठीक होगा कि नहीं होगा। बाकी सब ठीक हो गए हैं, बाकी बहुत अच्छा हो। मेरे जो प्लांट्स थे आधे ख़राब हो गए और आधे रह गए। थोड़ा सा बुरा लगा मुझे इस चीज़ का, लेकिन अब नहीं लग रहा है क्योंकि जिनको मैं बचा सकती थी उनको मैंने बचा लिया उनको मैंने छोड़ा नहीं इस उम्मीद पे कि यार ये तो ख़राब हो गए, इसलिए। और मौसम अच्छा होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो अब मेरा एक्सरसाइज का टाइम स्टार्ट हो रहा है एंड बहुत देर तक नहीं करूँगी, पर एटलीस्ट 25 मिनट्स टू 30 करूँगी। आज की जो एक्सरसाइज है वो यहाँ बैठ कर होगी और बाकी सब सेटिंग बाद में इस बैड जब आपका रूम क्लीन नहीं है और आप एक्सरसाइज करो, क्योंकि सबको लगता है पहले सेटिंग होनी चाहिए। पर जैसे मैंने आपको शायद अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मैं ये सब कुछ करने बैठूँगी तो मैं इस चीज़ को टाइम नहीं दे पाऊँगी। तो पहले इस चीज़ के लिए टाइम दूँगी और फिर नेक्स्ट आगे स्टार्ट करें। बात की थी उस टाइम पर डुगू को छोड़कर आई थी, मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। उसके बाद बताया बहुत थोड़ा काम करना था। यहाँ पर कपड़े तह करे हैं बैठ के, मैंने काफ़ी सारे कपड़े तह किए। और हाँ, मेरी जो एक भाभी हैं यहीं पर नज़दीक रहते हैं, वो भी आए हुए थे, तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड किया काफ़ी टाइम। और पता ही नहीं लगा कब टाइम हो गया डुगू को लाने का भी। और आज थोड़ा जल्दी भी जाना है उसको लेने, इसलिए भी क्योंकि ये हमेशा मेरे साथ होता है। मेरी बिंदी को आज तक पता नहीं लगा कि लगना कहाँ पर है। एंड इसका रीज़न ये है कि मेरी जो एक साइड की जो आईब्रो है वो लाइट है, तो कुछ ऐसा रीज़न है। और इसीलिए जब मैं सिंदूर भी लगाती हूँ ना कभी, तो सिंदूर भी सेंटर में नहीं आ पाता, कभी यहाँ होता है। तो ऐसा है। और अभी आगे को लेने जाना है और काफ़ी अच्छा टाइम अभी मेरा पास हुआ है। कभी कभी ऐसा टाइम भी होना चाहिए ना
कि भाभी थे बैठे हुए बातें करी काफ़ी सारी तो क्या इतनी देर तो बैठे ही नहीं है, बट हाँ फिर भी टाइम स्पेंड किया। और अभी उसके बाद जाकर मतलब अभी डुगू को लाने के लिए मतलब मेरे को 15 मिनट्स है, तो थोड़ी देर पहले ही अभी जस्ट मैं नहाई हूँ एंड यार नहा तो लेते हैं इसीलिए बस ये मैं कई बार करती हूँ कि यार मैं मतलब झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा नहा कर ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। कोशिश रहती है मेरी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहा कर करती हूँ, बट कई बार ऐसा होता है कि पहले सब कुछ और उसके बाद नहाना, ठीक है, ऐसा भी होता है। और अभी बस थोड़ी देर बैठूंगी क्योंकि काफ़ी देर से काम तो खैर ऐसा कोई हैवी वर्क मैंने नहीं किया, सिर्फ कपड़े की तय लगा रही थी, बट बिजी थी तब से लेके। तो अभी थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं और फिर डुगू को लेकर आते हैं। शॉर्ट्स देख लिए काफ़ी इतने टाइम में, पिछले 10 मिनट्स में मैं शॉर्ट्स ही देख रही थी। नहीं यार सिर्फ शॉर्ट्स नहीं देखे तो कुछ और भी कर ही दी होंगी, इतनी देर में कहाँ शॉर्ट्स तो बड़ी जल्दी आते हैं। और चाबी कहाँ है, आगने को लेने जाना है, कीज है मेरी ये रही एंड हैंकी ये रहा। अब चलते हैं डुगू को लेने। फ़ोन तो मेरे हाथ में मैं लगी थी भी बोलने की मेरा फ़ोन कहाँ है, बाकी सब कुछ तो मिल गया पर मेरा फ़ोन कहाँ है। आज आगने को लेने जल्दी जा रही हूँ, ऐसे मैं अम्ब्रेला छोड़ देती हूँ। आज आगने को लेने जल्दी जा रही हूँ क्योंकि टाइमिंग्स थोड़ी सी चेंज हो गई शायद। मैं आगने को लेकर आ गई हूँ, लेकिन अगर आप देखोगे ना कि आगने क्या कर रहा है तो मतलब सीरियसली आगने को पता है कि मम्मा व्लॉग बना रही होती है, तो उसने मुझे अभी पता है कैसे क्या ऐसे बताती हूँ कि मम्मा इसको देखोगे तो हाई करो। मैंने बोला अच्छा ये वाला हाई बोल रहा होगा करने के लिए, मम्मा हाई करो। क्या मैं व्लॉग बना रहा हूँ इसमें हाई करो। अच्छा ठीक है, अभी भी वही कर रहा है। आगने देखो क्या पेंट बना हुआ है वॉल का, है ना। और इस पेड़ को देखो, लैपटॉप को देखो, तो मम्मा का है ना। और जमीन को देखो। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय। कि ये जो चीज़ मैंने की है ना ये अच्छी है या बुरी है, मतलब मुझे झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे अच्छा नहीं है, मतलब ऐसा अच्छा लग रहा है, आई डोंट लाइक। मैं इसको बोलूँगी कि आप ऐसे मत करो क्योंकि अभी आपका ये टाइम नहीं है, ठीक है। बट मेरा बच्चा जानता है ये सिर्फ मजाक में करते रहता है, और ऐसा भी नहीं है कि हाँ इसको ये ब्लॉगिंग नहीं कर सकता, ये कर सकता है भाई। हर एक चीज़ आगने के लिए खुली रहेगी, जो सही है, जो सही है वो खुला रहेगा और जो नहीं है वो कभी खुला नहीं रहेगा। नीचे देखो झाड़ू रखा हुआ है, चप्पल दिख रही है मुझे वहाँ पर, मैंने कहा था उसको कि यहाँ मत रखना। आगे भी आया है और ये बैठा है और लैपटॉप में कह रहा है कुछ वीडियोस को अपलोड करने के लिए, जो मैं कर ही नहीं पा रही, पता नहीं क्यों, बट मेरा लैपटॉप शायद की विंडो वगैरह दोबारा से अपडेट करने के लिए है। तो आगे वेट उसको होने दो, नहीं तो टाइम लगेगा, और ये बहुत टाइम लगाता है जलने के लिए। और ये चार्जर के साथ ही चलता है, वो तो सबसे चलो बहुत लोगों के चार्जर के साथ ही चलते हैं, बट वैसे काफ़ी सारे इशूज़ आ चुके हैं इस लैपटॉप में। आई थिंक मैं दोबारा से विंडो इसमें अपडेट करवाऊँगी। ये सीडी दिख रही है तो मैं काम करती हूँ अपने एक कुछ चीज़ें में भी बिज़ी थी पिछले 2 घंटे से। कुछ थोड़े बहुत बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वो चीज़ में बिज़ी थी। एंड अभी आग में भी उठ चुका है और वो खांसी है थोड़ी थोड़ी ना, पहले तो कोल्ड था और स्टार्टिंग में इतना नहीं था, अभी भी कोल्ड ज़्यादा नहीं बट खांसी सी लगी है। तो मैंने कफ सिरप भी उसके लिए मंगाया है कि आज तो मंगाई रही थी, और अभी उसको थोड़ा सा गर्म करके मैं दूध दे रही हूँ पीने के लिए। थोड़ा सा गला भी ठीक रहेगा क्योंकि और चीज़ तो वो खाएगा नहीं गर्म। अभी किचन में बर्तन भी हैं धुलने के लिए, थोड़ा से इकट्ठे हो गए हैं, तो पहले दुगू को ये दूध पिलाती हूँ बॉर्नविटा वाला, उसके बाद देखते नीचे लेके गई थी, फिर आकर खाना वगैरह सब कुछ बना लिया मैंने। और खाने में क्या बनाया है बहुत दिनों बाद आपको दिखाती हूँ। पनीर बनाया हुआ है और चपातियाँ बना दी हैं, कुछ नहीं बनाना है क्योंकि कल थर्सडे है एंड थर्सडे को मेरा फास्ट होता है, और अंधेरे में मैं घूम रही हूँ इस टाइम पे। हाँ थर्सडे को मेरा फास्ट होता है तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बना सकती, मतलब है तो ये अभी ज़्यादा ही है, बट ऐसा है कि अभी रात के हो जाएगा, और अगर दिन में डुगू को थोड़ा सा चाहिए होगा अलग से। वैसे वो पनीर या ऐसी कोई चीज़ सिर्फ पराठे में पसंद करता है, ऐसा नहीं करता। और दूसरी चीज़ जो ये पनीर मैंने बनाया ये घर से आया था, तो इसको थोड़ा जल्दी यूज़ कर लेना चाहिए क्योंकि पहले वाला जो पनीर जब हम लोग आए थे ना तो हमने जैसे पानी में आप रख देते हो ना तो काफ़ी दिन तक ठीक रहता है, तो वो दिमाग से ही निकल गया कि थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था, मतलब सारा यूज़ कर लिया था पर थोड़ा सा बचा हुआ था, तो वो ना ख़राब हो गया। तो इस बार मैं चाहती नहीं थी कि ख़राब हो, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर ली है उसकी, और जल्दी ही उसको फिनिश भी करूँगी। बस यहीं तक का था। और आज चपातियाँ भी जल्दी बना दी, जबकि अभी मतलब 7 सवा 7 का ही टाइम है।
क्यों? क्योंकि फिर आजकल गर्म रहती हैं एंड कुछ देर बाद क्या है कि मैं फ्री होके वॉक करने जा सकती हूँ। किचन बिल्कुल मैंने अपनी सेट कर दी। और आजकल एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अपने को अच्छी लग रही है ना, वो ये चीज़ है कि हर चीज़ ना मेरी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हो रही है। मीन्स कोई टाइम टेबल बनाया नहीं है मैंने, बट चीज़ें प्रॉपर हो रही हैं। मुझे एक चीज़ थी मुझ में पिछले कुछ टाइम से, फॉर सम रीजंस, है ना, वो भी नहीं है। मैं एक बोलते ना एक लाइन पर आई हुई हूँ कि ये चीज़ करनी है, उसके बाद ये चीज़ करनी है, उसके बाद ये चीज़ करनी है, ये करनी है, ये करनी है और ये करनी है। और उसी हर चीज़ में मैं खुद को भी टाइम दे रही हूँ, जो मैंने मतलब पिछले 5-6 सालों में कभी अपने आप को टाइम नहीं दिया। इवन मैं कहूँगी 7 ईयर्स में मैंने कभी अपने आप को टाइम नहीं दिया। खुद को टाइम देना बंद कर देते। और मेरा वो टाइम ना मतलब सच में था, मैंने खुद को बिल्कुल टाइम देना बंद कर दिया था हर चीज़ के लिए। मैं बहुत डिफरेंट एक उसमें हो गई थी कि मुझे हर चीज़ से मुझे ना बोलते मोह ख़त्म होना वैसा स्टार्ट हो गया था। लेकिन टच वुड अभी ना भगवान सच में टच वुड कि अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे डुबू स्कूल जाता है, वो स्कूल से आता है, उसको लेकर आती है, उसके बीच में मैं अपने काम करती हूँ। सबसे मेन चीज़ कि मैं शाम के टाइम अपने आप को थोड़ी देर बाहर लेके जाती हूँ। जो मैं आपको बताऊँ तो पिछले कितने तो शादी के बाद मैंने कभी वॉक नहीं की होगी ऐसे कि हाँ थोड़ी देर। पिछले साल के मतलब लास्ट के कुछ मंथ्स में मैंने स्टार्ट किया था। टाइम ही नहीं होता था कभी नहीं कि आप जाओ और करो। सच्ची बात है कि टाइम नहीं होता था कि आप जाओ और करो, क्योंकि बच्चा छोटा है, पापा भी संभाल नहीं पा रहे हैं, तो साथ साथ रहना पड़ता था और बच्चों के साथ वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मेरी बात नहीं है, सबकी बात है, ठीक है। तो अब आग में इतना बड़ा हुआ है टच को, तो अब मैं ना वो मुझे कुछ कभी तंग नहीं करता इस चीज़ के लिए। वो घर पे होगा, मैं वॉक करके आ जाऊँगी, थोड़ी देर उसको खिला के भी आ जाती हूँ थोड़ी देर। चलो अगर बच्चे हैं नीचे तो खेल लेगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा राउंड लगाओ और आ जाओ। और बाहर जाओ, उसको टाइम देना है। उसके बीच में 2-2.5 घंटे का कुछ ऐसी चीज़ें जैसे लाइक मैं पढ़ा देती हूँ बच्चों को थोड़ा बहुत, तो वो चीज़ भी है। आगे को नहीं और बच्चों को पढ़ा देती हूँ, तो वो भी चीज़ है। तो मतलब ऑल इन ऑल मतलब मैं यही बोलूँगी टच वुड सब ऐसा ही रहे। एंड बस कहते हैं ना कि जब आप अपने आप में कोई एक चीज़ की भी ग्रोथ देखते हो ना, आपको हैप्पीनेस मिलती है उस चीज़ से। तो बस यही है। एंड बहुत अच्छा लग रहा है और व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।